तो भाई 15 नवंबर को 1 दिसंबर को सारी यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन चली जाएगी और तुम लोग अप्लाई नहीं कर पाए तो आने वाला फॉल 23 तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर तुमको लगता है कि यार अब तो क्या ही मैं अप्लाई कर पाऊंगा, मैं अब 24 जनवरी के लिए या 24 फॉल के लिए प्लान करता हूं। क्या ये सच है? कोई भी चलते फिरते तुम कैसे बोल जाता है और तुम घबरा जाते हो, पैनिक कर जाते हो। इस डेडलाइन का जो सच है वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। प्लीज स्टे ट्यून एंड वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर विद प्रशांत एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। कोई जल्दी नहीं, आराम से कर लेना, बट करना जरूर। लेट्स डू दिस वीडियो। ये डेडलाइन वाला फंडा होता क्या है? तो बॉस, यूएस, पर्टिकुलरली यूएस के पर्सपेक्टिव में, जो यूनिवर्सिटीज यूनाइटेड स्टेट्स में है उनके पर्सपेक्टिव में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। डेडलाइंस का फंडा आपको नहीं समझ में आएगा तो हो सकता है उसके डर के चक्कर में तुम जीआरई या जीमैट जल्दी दे दो बिना पूरी प्रिपरेशन के, 60% या 70% प्रिपरेशन के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट डेडलाइन का फंडा क्या होता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि 15 नवंबर 1 दिसंबर को सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है, राइट। आई टेल यू डेडलाइन का फंडा इन बेसिकली 2 डिफरेंट वेज। एक होते हैं बेसिकली कन्वेंशनल इंजीनियरिंग स्कूल्स, राइट। और मैं मास्टर्स के हिसाब से आपको ये वीडियो बता रहा हूं, अंडर ग्रेजुएट के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट ये फंडा क्या होता है आपका, जब हम बात करते हैं मास्टर्स में, जब आप अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस और दूसरी फील्ड्स में अप्लाई करते हैं, जो कॉमन कन्वेंशनल फील्ड्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि यूजुअली यूनिवर्सिटी में 2 तरह की डेडलाइन होती है। एक होती है प्रायोरिटी डेडलाइन और एक होती है फाइनल डेडलाइन, राइट। क्या प्रायोरिटी डेडलाइन में अप्लाई नहीं किया तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, राइट। अगर आपकी प्रायोरिटी डेडलाइन एक वीकर प्रोफाइल से अप्लाई हो रही है और अगर आपकी फाइनल डेडलाइन एक अच्छी प्रोफाइल के साथ अप्लाई हो रही है तो आप खुद सोचें, हो सकता है आप पूरी तरह से तैयार नहीं है अप्लाई करने के और बस जस्ट जल्दबाजी में अप्लाई करना है और कैसे भी करके प्रायोरिटी डेडलाइन में अप्लाई करना है और आपने डॉक्यूमेंट्स पे अच्छे से काम नहीं किया और अप्लाई कर दिया। दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ योर डेडलाइंस कि हाँ भैया, और मैंने जैसा बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज में प्रायोरिटी होती है और एक फाइनल होती है, बट आपको ये पता होना चाहिए कुछ यूनिवर्सिटीज में और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की एक डेडलाइन होती है। अगर आपने उस डेडलाइन तक अप्लाई कर दिया, आपके टेस्ट स्कोर्स पहुंच गए, आपके लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट हो गए, यू आर गुड टू गो इन दैट। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आप पहले जाके देखें कि ये 8 यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी डेडलाइंस क्या है, किसमें प्रायोरिटी है किसमें नहीं है, और फाइनल डेडलाइन तो आपको पता उस प्रोग्राम की होना ही चाहिए। एक बच्चे जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो जनरल एप्लीकेशन डेडलाइन को ध्यान रखते हैं, जबकि कई बार डिपार्टमेंट वाइज डेडलाइन होती है। एमएस इन कंप्यूटर साइंस की अलग होगी शायद, और एमएस इन साइकोलॉजी की अलग होगी, इकोनॉमिक्स की अलग होगी। तो हमेशा डिपार्टमेंट पेज पे जाके देखें कि आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, राइट। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 15 नवंबर 1 दिसंबर से लगभग यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस चालू होती है फॉर द फॉल इनटेक। कन्वेंशनल मास्टर्स प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, इंजीनियरिंग टाइप के मास्टर्स की, राइट। और वो कैसे चलेगी? फिर अगर आपको लग रहा है कि 1 दिसंबर को सारी यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन चलेंगी तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। 15 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 जनवरी, 1 फरवरी, राइट, 15 फरवरी। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका एप्लीकेशन विंडो होता है। तो हो सकता है अगर आपने 10 यूनिवर्सिटीज और आप तैयार नहीं है तो हो सकता है 2 यूनिवर्सिटीज आपकी चली जाएंगी 1 दिसंबर को, बट बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगी जिनकी डेडलाइन जो है वो होगी मार्च में, अप्रैल में। टेक्सास डैलस, अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी, उसकी डेडलाइन 1 मई तक होती है बहुत सारे प्रोग्राम्स की। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो यस, आप अगर तैयार है अक्टूबर नवंबर में तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से अप्लाई करिए। बट आप ये ध्यान रखें कि अगर आपकी एक डेडलाइन मिस हुई तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी को पकड़ने की कोशिश करिए। आपका पूरा सेशन सेक्रीफाइस करने का कोई मतलब
नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपको ये समझना पड़ेगा कि डेडलाइन का फंडा मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए कैसे होता है। अब दूसरी डेडलाइंस होती हैं जो कि बिजनेस स्कूल के प्रोग्राम्स की होती है, जिसमें एमबीए आता है, जिसमें मास्टर्स इन फाइनेंस आता है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट आता है। यूजुअली बी स्कूल्स की एप्लीकेशंस राउंड वाइज होती है, उसमें लिखा होता है कि राउंड 1 अर्ली राउंड, देन राउंड 1, देन राउंड 2 एंड देन राउंड 3। आपको बस ये पता करना होता है कि बिजनेस स्कूल की एप्लीकेशन है, काफी सिलेक्टिव होती है, तो इसमें आप पहले 2 राउंड्स में अप्लाई करने की कोशिश करें। थर्ड राउंड में भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें प्रोग्राम टू प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, बट यस, क्योंकि बिजनेस स्कूल की एप्लीकेशंस राउंड वाइज होती है, तो आप जितनी जल्दी वाले राउंड में अप्लाई करेंगे उतना अच्छा होगा, राइट। और कन्वेंशनल मास्टर्स प्रोग्राम की जो डेडलाइंस होती हैं, जैसे कि अर्ली एप्लीकेशन या प्रायोरिटी डेडलाइन, वो भी पकड़ पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसमें आप डेफिनेटली फाइनल डेडलाइन तक अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि भैया 15 जनवरी, 1 दिसंबर, 15 नवंबर तक सारी डेडलाइंस खत्म हो जाती है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट द ट्रू थिंग टू अंडरस्टैंड। हम लोग हर साल फॉल इनटेक के लिए अप्लाई करते हैं इवन अप्रैल में जून तक, and even in that case also, when a student gets the admit, we help those students to get the visas and get across the line, right? तो आपको ये समझ में आया होगा कि be mindful of deadlines, but don't get blinded by the fact that deadlines get over by 15th of November, 1st of November, or 1st of December, right? So it's a huge window. You can still catch up with some good universities, even if couple of them or 2-3 of them, going to get missed, right? और ऐसा कहते हैं कि सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन जल्दी होती है. Yes, in a certain extent, some of the top schools tend to have an earlier deadline, but that also varies from program to program, right? So I hope this video helped you in terms of understanding the funda of deadlines, and this might help you in managing your applications in a better way. Thank you for being on our channel and looking forward for more such videos. Thank you so much. Stay tuned.